हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है 25 अक्टूबर 2025। आज जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। और हाँ, आप इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्री वैकेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो बता दें कि हमारा फ्री वैकेंसी रडार स्टेशन दूसरा यानी तेलंगाना में हुआ है। आपको बता दें कि पहला फ्री वैकेंसी जो रडार है हमारा जो था वो तिरुनेवेली में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना के पहला लो फ्री वैकेंसी रडार स्टेशन कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा तिरुनेवेलीपुरम में, ठीक है। तो चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के दमागुड़ा वन में भारतीय नौसेना के दूसरा है वेरी लो फ्री वैकेंसी VLF रडार स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह भारत में नौसेना का दूसरा VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन है। पहला VLF रडार स्टेशन INS कट्टाबोम्बन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। आपको याद रखना होगा, तमिलनाडु तिरुनेलवेली में स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समाचार में देखे गए एजोरेस द्वीप किस महासागर में स्थित है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एजोरेस द्वीप। आपको बता दें कि एजोरेस द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। पुर्तगाल के एजोरेस द्वीपों के क्षेत्रीय सभा ने उत्तर अटलांटिक के सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र को मंजूरी दी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। एजोरेस द्वीप समूह में 9 ज्वालामुखी द्वीप शामिल है। कितने हैं? 9 ज्वालामुखी द्वीप शामिल है जो उत्तर अटलांटिक में स्थित है। ये द्वीप एजोरेस के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है और एजोरेस पठार से बने हैं। यह एजोरेस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर से स्थित है, जहां यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट मिलती है। मिड अटलांटिक रिज अफ्रीकी, यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच से गुजरता है, जो एजोरेस पठार को पार करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। हर साल हमारा जो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस अक्टूबर को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं ने अनुमोदित किया था, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक और WHO जैसे विशेष संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और एक न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देता है। पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुई थी, जिसके संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि हुई। 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो हर साल हमारा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, 24 अक्टूबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। लेक एरी, आपको बता दें कि लेक एरी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। शोध से पता चलता है कि साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न माइक्रोसिस्टिन नामक विष लेक एरी के संक्रमित पानी के संपर्क में आने पर जानवरों और मनुष्यों को बीमार कर सकते हैं। लेक एरी ग्रेट लेक्स में चौथा सबसे बड़ा है, जो कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बनाता है। इसके मुख्य सहायक नदियों में से ड्रेटाइड, ह्यूरोन और रेसिन शामिल है, और यह नियाग्रा नदी के माध्यम से निकलता है। साइनोबैक्टीरियम माइक्रोसिस्टन्स द्वारा उत्पन्न माइक्रोसिस्टन हानिकारक ब्लूम बनाता है और ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले विष छोड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने खाद्य और कृषि की स्थिति 2024 सोफा रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन खाद्य और कृषि संगठन। क्या होगा? खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन सी नंबर। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने खाद्य को कृषि से स्थित कृषि की स्थिति 2024 सोफा रिपोर्ट जारी की। खा FAO की खाद्य और कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों को स्थिरता के लिए बदलना है। यह छिपी हुई लागतों को उजागर करती है जो बाजार और नीति की विफलताओं से होने वाली बाहरी खर्च या आर्थिक नुकसान है। रिपोर्टर में अवस्था स्थिर आहारों पर जोर दिया गया है जो वैश्विक छिपी लागतों का 70% योगदान करती है, जिसमें गैर संचारी रोग शामिल हैं। औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणालियों छिपी लागतों में से सबसे अधिक योगदान करती है। लगभग 5.9 ट्रिलियन डॉलर भारत की छिपी लागतें वार्षिक रूप से लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो मुख्यतः अस्वास्थ्य भयकर आहार पर्यटन से आती है और वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। सोफा रिपोर्टर FAO के मुख्य विषयों का वार्षिक अवलोकन है। यह एक कृषि खाद्य प्रणालियों और डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, कृषि और खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हाल ही में खबरों में रहा क्रीम एंथोरियम क्या है? ठीक है, क्रीमियम अधूरियम क्या है? मकड़ी की एक नई प्रजाति, फूलों की एक नई प्रजाति, शैवाल की एक अनोखी प्रजाति या फिर एक पारंपरिक सिंचाई विधि? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शंस होगा ऑप्शन सी बी नंबर, फूलों की एक नई प्रजाति। ठीक है, फूलों की एक नई प्रजाति। राजस्थान ने सहकार किसान कल्याण योजना शुरू की है, जो दीर्घकालिक सहकारी ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना है। यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। किसान राजस्थान में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। समय पर भुगतान करने पर योजना ब्याज सब्सिडी के रूप में इनाम देती है। कृषि ऋणों के लिए 7% और गैर कृषि ऋणों के लिए 5%। ऋण परियोजनाओं का समर्थन करते हैं जैसे ट्यूबवेल गहराईकरण, ड्रिप सिंचाई, भूमि समतलीकरण, ग्रीन हाउस और स्थापना, वर्गी कंपोस्टिंग, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ऋण देती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, फूलों की एक नई प्रजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड NCL द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है? ठीक है, तो हमारा जो इसका पहल का नाम है, इसका नाम है चारक। ऑप्शंस ए नंबर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड NCL ने चारक योजना शुरू की है, जो एक स्वास्थ्य केंद्रित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल है। चारक का अर्थ है कोयला चल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य एक उत्तरदायी कार्य। इस योजना का उद्देश्य सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की जीवन रक्षक बीमारियों का मुफ्त इलाज प्रदान करना है। यह प्रभावित परिवारों पर वित्तीय वर्ष और भावनात्मक बोझ का कम करते हुए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करता है। जिन निवासियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वे विशेष स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ उठा सकते हैं, जो कैंसर, टीबी और हृदय रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करती है, जिससे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, चारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सूरीवाला। ऑप्शंस बी नंबर, सूरीवाला। देखिए, हिंदी लेखिका सूरीवाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी
वेन्यू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था और इसमें अमेरिका में भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान की समस्याओं की दर्शाया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित व्यास सम्मान पिछले दशक के उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कार्यों को मान्यता देता है और 4 लाख प्रतिशत पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान करता है। 1943 में वाराणसी में जन्मे सूरीवाला ने 50 से अधिक सामाजिक विषयों पर आधारित रचनाएं लिखी है, जो सांस्कृतिक अर्थदृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। यह उपन्यास प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने मूल से जुड़ने के लिए आने वाली कठिनाइयों और पहचान संकट को उजागर करता है। ठीक है, इसका नाम होगा आपका सूरीवाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भस्मा शंकर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में भस्मा शंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें कि ये संबल में स्थित है। भस्मा शंकर मंदिर संबल में स्थित है। संबल उत्तर प्रदेश में स्थित भस्मा शंकर मंदिर 1978 में सांप्रदायिक दंगों के कारण बंद होने के बाद फिर से खोला गया है। इसका ऐतिहासिक महत्व 18वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब यह रस्तोगी समुदाय के लिए धार्मिक केंद्र था। 1978 के दंगों ने कई परिवारों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। मंदिर का पुनर्द्वार स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को फिर से जीवित कर रहा है। चल रही खुदाई में प्राचीन मूर्तियां और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं मिली है, जो फिर से खोला गया है। कहाँ पर स्थित है? भस्मा शंकर मंदिर संबल में, उत्तर प्रदेश के संबल में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार मांझी लड़की बहन योजना, ठीक है, शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2024 में शुरू की गई थी। यह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शिक्षा और विकास के अवसरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और वित्तीय सहायता के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना वंचित लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण, करियर के अवसर और उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करती है। यह योजना बाल विवाह, शिक्षा तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान करती है और युवा लड़कियों में स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। यह महिलाओं का सशक्त बनाने और महाराष्ट्र में